Assalamualaikum class 7. Hope you all are doing great. We are going to start chapter number 13, winds, storms and cyclones. And in this chapter you will learn about winds, thunderstorms, cyclones and their effects, and also about the safety measures we should take during storms. So let's start our chapter. Wind. Wind is the motion of air along the surface of the earth. Air or wind moves with a particular speed and has a direction of propagation. The movement of air is also called wind flow. Students, as you know, our life cannot exist without air. Breathing is not possible if there is no air. So in this chapter we will discuss about the properties of air and how air moves. So when air moves, it exerts pressure. स्टूडेंट्स, एयर एग्जर्ट्स प्रेशर का मतलब है जिस डायरेक्शन में हवा मूव कर रही है उसके दरमियान में आने वाली चीज़ें भी उसी डायरेक्शन में फ़्लो करेंगी. फॉर एग्जांपल, जब आप पतंग उड़ाते हैं वो किस डायरेक्शन में मूव करता है? जिस डायरेक्शन में हवा का रुख होगा. आप कपड़े सुखाते हैं, तार पे डालते हैं, वो तार से किस तरफ को मूव कर रहे हैं? अगर हवा आगे की तरफ चल रही है तो आगे की तरफ मूव करेंगे. और भी एग्जांपल्स है इसकी कि दरख्त के पत्ते जो हिलते हैं वो किस डायरेक्शन में हिलते हैं. आपको पता चल जाता है कि जिस डायरेक्शन में पत्ते हिल रहे हैं, पत्तों की डायरेक्शन जिस तरफ है उसी तरफ हवा, उसी डायरेक्शन में हवा मूव कर रही है. आप जो बैनर्स लगाते हैं, झंडे लगाते हैं, वो उनकी डायरेक्शन भी किस तरफ होती है? जिस तरफ हवा का प्रेशर ज़्यादा होता है. तो दिस इज़ हाउ एयर एग्जर्ट्स प्रेशर. स्टूडेंट्स, एयर एग्जर्ट्स प्रेशर का मतलब है जिस डायरेक्शन में हवा मूव कर रही है तो उसके दरमियान आने वाली चीज़ें भी उसी तरफ को मूव करेंगी. फॉर एग्जांपल, व्हेन यू फ्लाई अ काइट इट फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ विंड. जब आप छत पे पतंग उड़ाते हैं वो किस तरफ मूव करता है? जहाँ पे हवा मूव कर रही है. लीव्स एंड ब्रांचेस बेंड्स. पत्ते और ब्रांचेस जो है वो किस तरफ को मूव करती है, किस तरफ को झुकती हैं? जिस तरफ हवा का तनाव ज़्यादा होता है. इसी तरह मूवमेंट ऑफ फ्लैग्स एंड बैनर्स इन वन डायरेक्शन वेयर देयर इज़ द डायरेक्शन ऑफ द विंड. जहाँ पे हवा की डायरेक्शन होगी वही मूव करेंगी. सो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द एयर प्रेशर. Measure direction of wind, we use weathercock or wind vane. Air pressure is measured by instrument called barometer. Students, as you can see, weathercock or also called wind vane in the picture. So it consists of an arrow and directions नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. ये विंड वेन बिल्डिंग्स के ऊपर फिक्स्ड होते हैं और जिस तरफ हवा का रुख होगा ये एरो उसी डायरेक्शन की तरफ आपको इंडिकेट करेगा. और हवा का प्रेशर मालूम करने के लिए कि वेदर नॉर्मल है या कोई तूफ़ानी वेदर होगा उसके लिए बैरोमीटर यूज़ किया जाता है. प्रेशर एंड लो प्रेशर रीजन्स. Cold air regions are called high pressure regions. Warm air regions are called low pressure regions. स्टूडेंट्स, हवा गर्म होती है बाय द एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन, जो एनर्जी उसे सूरज की तरफ से मिल रही है. और वार्म एयर क्या होती है? हल्की होती है. देन कोल्ड एयर. कोल्ड एयर जो ठंडी हवा है वो भारी होती है. फॉर एग्जाम्पल, AC इन योर होम्स. हमारे घर में जो AC लगा होता है वो हमेशा ऊपर की दीवार के ऊपर लगा होता है, फर्श पे नहीं पड़ा होता है. वो क्यों ऐसे होता है? बिकॉज AC हमें ठंडी हवा देता है और ठंडी हवा हमेशा नीचे की तरफ आती है. इट कम्स डाउन. और क्योंकि वो भारी होती है. कोल्ड एयर क्या है? वो हैवी है. और वार्म एयर वो हल्की होती है, इसीलिए वो सारी ऊपर की तरफ को जाती है. तो स्टूडेंट्स, एज वार्म एयर इज लाइट सो इट मूव्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड वार्म एयर रीजन्स आर कॉल्ड लो प्रेशर रीजन, वेयर एज कोल्ड एयर इज हैवी so it moves in the downward direction, and cold air regions are called high pressure regions. High temperature and low temperature zones. The region which receive maximum heat from the sun are high temperature zones. They always have low air pressure. The region which receive minimum heat from the sun are low temperature zones, also high pressure regions. So students, as we know that earth is round in shape, so we divide equator into two hemispheres, north and south poles. So the area between the north and south pole is equator. तो जो regions equator के करीब हैं they are receiving maximum heat from the sun. वो सूरज से ज़्यादा heat ले रहे हैं तो they are called high temperature zones. और जहाँ high temperature zone में air pressure low होता है. स्टूडेंट्स, वो रीजन जो पोल के करीब हैं, ठीक है, जैसे आर्कटिक रीजन हो गया, दे आर कूलर एरियाज़. वो क्या होते हैं? ठंडे होते हैं और उन रीजन्स को हम लो टेम्परेचर जोन्स कहते हैं. वहाँ पे जो एयर का प्रेशर है वो हाई होता है. तो बेसिकली हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर जोन का क्या मतलब है? एरियाज़ जो इक्वेटर के करीब है वो कौन से आपके कहलाएंगे? हाई टेम्परेचर जोन्स कहलाएंगे. और जो एरियाज़ पोल के करीब हैं वो लो टेम्परेचर जोन्स कहलाएंगे. विंड दैट फ्लोज फ्रॉम द सी टूवर्ड्स द लैंड ब्रिंग्स रेन कॉल्ड मानसून विंड. स्टूडेंट्स, एज यू नो, दिन के टाइम जो हवा है वो गर्म होती है बिकॉज कूल ब्रीज फ्लो फ्रॉम सी टू लैंड. हवा समुंदर से ज़मीन की तरफ आती है. एंड एट नाइट लैंड्स बिकम कूल. रात के टाइम ज़मीन क्यों ठंडी होती है? बिकॉज ब्रीज फ्लो फ्रॉम लैंड टू द सी.
स्टूडेंट्स, एज यू नो, समुद्र से जो वाटर वेपर्स हवा अपने साथ ज़मीन की तरफ लेके आती है वो बारिश बरसाते हैं, एंड इट्स इज़ कॉल्ड मूनसून विंड। इसको हम मूनसून विंड कहते हैं। पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर है वो मूनसून पे डिपेंड करता है। ये मूनसून की बारिशें जब ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा हैवी रेनफॉल में चेंज होती हैं, तो इट कॉजेज़ फ्लड, सैलाब आते हैं, और इसकी बहुत ज़्यादा डेंजरस फॉर्म बन जाती है थंडर स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स। Thunderstorm, a storm that has both thunder and lightning. It is a violent weather condition of heavy rainfall and high speed winds. It causes severe destruction. स्टूडेंट्स, गरज चमक के साथ तेज़ आंधी का तूफान और बारिश क्या कहलाता है? थंडरस्टॉर्म। इससे बहुत ज़्यादा तबाही होती है। जैसा कि तेज़ आंधी तूफान से क्या होता है, दरख्त जड़ से उगड़ जाते हैं, साथ साथ इट कैन ऑल्सो लिफ्ट रूफ्स, घर की छतें, बिजली के खंभे और स्मॉल बिल्डिंग्स भी ख़त्म हो जाती हैं। देन हैवी रेनफॉल की वजह से सैलाब की सूरत हाल पैदा होती है। इससे इमारतें भी तबाह होती हैं और लोगों का बहुत जानी और माली नुकसान होता है। लाइटनिंग कैन ऑल्सो किल पीपल एंड एनिमल्स। जब तेज़ आंधी के साथ बिजली कड़कती है तो उससे भी लोगों की डेथ हो जाती है। So this is how thunderstorm cause severe destruction. Cyclone, a violent storm with very strong wind which move in a circle, is called cyclone. Students, as you can see the picture of cyclone in the slide, small thunderstorm merge to create a cyclone. So that air which is moving at the center of the storm, it start moving at high speed, that form spinning cyclone. आप देख रहे हैं कि साइक्लोन कैसे बन रहा है। सो द एरिया बिटवीन द सेंटर इज़ वेरी कॉल्म। ये जो साइक्लोन के दरमियान का जो एरिया होता है ये क्या कहलाता है? आई ऑफ द साइक्लोन कहलाता है, और ये बहुत कॉल्म एरिया होता है। विंड की स्पीड ड्यूरिंग साइक्लोन वो कितनी होती है? बहुत ज़्यादा हाई होती है, अबाउट 150 to 300 किलोमीटर। और इसके साथ तेज़ बारिश, गरज चमक के साथ जो तूफान आता है वो जो एरिया अफेक्ट करता है दैट इज़ अबाउट 150 to 200 किलोमीटर एरिया अफेक्ट करता है। स्टूडेंट, साइक्लोन्स के डिफरेंट नेम्स हैं इन डिफरेंट कंट्रीज, लाइक पीपल ऑफ यूएसए कॉल्ड इट ह्यूरिकेन्स, एंड चाइना, जापान और फिलीपींस में टाइफून कहा जाता है, एंड वी कॉल ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन पाकिस्तान। Is an extremely strong and dangerous wind that blows in a circle. Tornado. Tornado is an extremely strong and dangerous wind that blows in a circle. Students, as we discussed that sun warms the land. सूरज ज़मीन को जब गर्माइश देता है तो air gets warm, and you know warm air is light and it goes up and very high, and जब ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे पहुंच जाती है तो it form a very huge cloud. Students, fast moving winds start rolling, spinning at very high speed, and it reaches to the ground and form tornado. Students, as you can see the picture of tornado, a very huge cloud comes from the sky to the ground at very high speed wind. So this is tornado and it travel at very high speed, so people go underground to save themselves, and it is very common in USA. Effects of cyclones, thunderstorms and tornadoes. Cyclone hit the coastal area and wash away everything in its way. Hundreds of people killed and injured during cyclone. It leads to flood, damaged farmlands, trees often get uprooted. The transport system is also badly affected as flood water covers railway tracks and roads. And these storms cause severe destruction and washes away everything in its way. जितने भी लोग साहिली इलाके के पास रहते हैं उनके घर, माल, मवेशी सब तबाह हो जाते हैं. Also our transport system, communication and agriculture system get disturbed. So we should take some safety measures during these storms. सेफ्टी मेजर्स किसी भी किस्म के नुकसान से बचने के लिए होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो गवर्नमेंट अनाउंस करती है वेदर फोरकास्ट, साइक्लोन, उसके बारे में कोई भी इमरजेंसी अलर्ट अनाउंस करती है, हमें उससे अलर्ट रहना चाहिए, एंड वी शुड कन्वे दैट टू पीपल अराउंड अस। ड्यूरिंग साइक्लोन माहिगीरों को फिशिंग के लिए नहीं जाना चाहिए। लोगों को चाहिए कि वो सेफ़ एरियाज़ में शिफ्ट हो जाएं। इन केस ऑफ इमरजेंसी अपने पास खाने पीने का सामान स्टोर रखें, और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए कि वो मेडिकल इक्विपमेंट्स, लाइफ सेविंग किट्स लाइक बोट्स, फ्लोटिंग ट्यूब्स, इनको रेडी। Students, you can also take some personal safety precautions on your behalf. Stay at your home. Do not go outside for fun. When it's thunderstorm or heavy rainfall or lightning, do not touch broken switches or electric wires because it can cause electric current. Drink safe water and cooperate with your neighbors. So students, remember to take these safety precautions during thunderstorm and keep safe. So this was your chapter all about wind, thunderstorms, cyclones and how they form and the safety measures you should take. Hope you understand it very well. Thank you for watching. Take care.